गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग इसी क्रम में ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कार्यालय परिचारिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक ले मैथ का क्वेश्चन है जो हमने स्किप किया है। आप क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे जिसमें हमने जीके जीएस और हिंदी के टोटल क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं और मैथ के क्लासेस हम ऑलरेडी चला रहे हैं, उसमें आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि आइसलैंड की मुद्रा है। आइसलैंड की इसमें मुद्रा कौन है? इसका आंसर होगा क्रोन। आइसलैंड की मुद्रा को क्रोन कहा जाता है। देखिए हंगरी देश के मुद्रा को हम लोग फोरेंट कहते हैं और हैती देश के मुद्रा को हैती ये लो आप लोग कॉपी कलम लेकर लिख ले, आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। यूरो जो होता है, यूरोपीय संघ में जो देश जुड़े हुए हैं वो उन सारे देश के मुद्रा जो होगी यूरो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा राज्य तानसेन सामान देता है? तानसेन सामान कौन सा राज्य देता है? इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 से तानसेन सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चंद्र अभियान का नाम, जो चंद्र अभियान था उसका नाम क्या है? उसका जो नाम है चंद्रयान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए चंद्रमा के लिए भारत का पहला जो मिशन था उसका नाम था चंद्रयान प्रथम। इसे जो 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हम जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किए थे PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और दूसरा जो मिशन हुआ चंद्रयान 2 जिसे वर्ष 2019 में हमने GSLV मार्क 3 से हमने प्रक्षेपित किया। ये चीज़ आप लोग सुन के याद कर ले, ज़्यादा आपके लोग के लिए बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यह एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है। कौन है जो उस जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता? आइसक्रीम जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है। ये जितने भी है बटर मिल्क, योगर्ट, चीज, ये सब जीवाणु के सहायता से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निर्मल हृदय इनसे संबंधित है। ये जो निर्मल हृदय है किनसे संबंधित है? इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा से संबंधित है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव थे। कौन इसमें से मानव थे जो चंद्रमा पे पहला कदम रखे थे? इनका आंसर होगा आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग इनका पूरा नाम है, ये केवल आर्मस्ट्रांग दिया है तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं खाना है। आप लोग को याद होगा कि नील आर्मस्ट्रांग व एडविन एल्ड्रिन ये दो जो थे वैज्ञानिक गए थे, लेकिन चंद्रमा पर पहले उतरे कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा व्यक्ति अगर पूछे तो आप लोग बताइएगा एडविन एल्ड्रिन। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु है। कौन इनमें परीक्षण नली भारत की प्रथम शिशु है? इसका जो आंसर होगा दुर्गा। इसका जो जन्म जो हुआ था यह 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यह पहले संयुक्त राष्ट्र के कार्य करते थे। कौन है जो संयुक्त राष्ट्र में कार्य करते थे? इसका आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी के राजनेता है जो 2002 से 7 तक संचार और सार्वजनिक सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए अवर महासचिव थे शशि थरूर।
आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसका कारण इसका कारण एक प्रोटोजोआ है। कौन सी इसमें बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ कारण होने वाला रोग है, जबकि जितना क्षय रोग है, कुष्ठ रोग एवं मियादी टाइफाइड रोग, ये सब जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, यह भारत में मिस वर्ल्ड नहीं है। कौन है जो इसमें कभी मिस वर्ल्ड नहीं बनी है? इसका आंसर होगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं, मिस यूनिवर्स थी, जो पहली बार 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी, ना कि मिस वर्ल्ड। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड है, डायना हेडन मिस वर्ल्ड है, युक्ता मुखी ये मिस वर्ल्ड है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द कलकत्ता क्रोमोसोम किसने लिखा? द कलकत्ता क्रोमोसोम ये पुस्तक है, इसको लिखने वाले कौन हैं? इसके लिखने वाले अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष। ये जो पुस्तक था 1995 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, चेतन भगत यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। चेतन भगत जो बहुत ही प्रख्यात लेखक माने जाते हैं, वह कहाँ के विद्यार्थी रहे थे? इसका आंसर होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कोनेरू हम्पी इस खेल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ये चेस से संबंधित है। चेस ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कार्ती इनके सुपुत्र हैं। कार्ती किनके सुपुत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा चिदम्बरम। कार्तिक जो है चिदम्बरम का सपुत्र है, पी चिदम्बरम, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। सबसे बड़ी मस्जिद जो प्रयोग में है यहाँ पर है। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? 46। इसका आंसर होगा ईरान। ईरान में इमाम राजा मस्जिद जो है विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद है। इसमें सबसे बड़ी जो मस्जिद है सऊदी अरब तथा मदीना की है, और जो इन चारों में से सबसे बड़ी मस्जिद है ईरान में। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा पुस्तकालय अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। क्वेश्चन नंबर 48। यह हवा का दबाव और दिशा मापता है। कौन जो है हवा का दबाव और दिशा मापता है? इसका आंसर होगा एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। शहद की नर मक्खी कहलाता है। जो नर मक्खी जो होता है वो क्या कहलाता है? वो ड्रोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, ड्रोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वह जगह जहाँ सूअर रखे जाते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है जहाँ सूअर रखे जाते हैं? इसका जो आंसर होगा स्टाई में सूअर रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम गौण उत्पाद है जो कि मरहम बनाने में काम आता है? जो मुलायम होता है, पेट्रोलियम का कौन सा पदार्थ है जो मुलायम होता है और उसे मरहम बनाने में काम में लिया जाता है? ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा पैराफिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराफिन। अगला क्वेश्चन है, कोक का प्रयोग इसके उत्पाद में होता है। कोक का प्रयोग किसके उत्पाद में होता है? तांबे के उत्पाद में होता है कोक का प्रयोग। कोक जो होता है, कोक का प्रयोग हम तांबे के उपयोग में करते हैं। कोक का प्रयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। H2O अणु का आबंध कोण लगभग है। H2O जो अणु का आबंध कोण होता है ये लगभग 104 डिग्री होता है, 104 डिग्री। आगे क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 54, एल्कोक्सी का उपयोग होता है, एल्कोक्सी का उपयोग इसके लिए होता है, किसके लिए उपयोग होता है एल्कोक्सी का? एल्कोक्सी जो होता है, क्वेश्चन नंबर 54, 53 हम लोग देखें, 53 देख लिए, 54, एल्कोक्सी का उपयोग होता है, एल्कोक्सी का उपयोग जो है ईथर के लिए होता है, किसके लिए? ईथर के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 2 और 4 डाइमेथिल पेंटेन में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं? इसमें टोटल कार्बन परमाणु आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 इसमें कार्बन परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं। कौन आते हैं? पादरी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरे स्टेट में कुलीन एवं तीसरे स्टेट में व्यवसायी आते हैं। आगे क्वेश्चन है खरबूजा किस मौसम में होता है? जो खरबूजा होता है वो किस मौसम में होता है? जो खरबूजा जो है जायद मौसम में होता है, जायद मौसम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थना टक्कर से क्या संरक्षित रहता है? क्या संरक्षित रहता है? इसका आंसर होगा सी गतिज ऊर्जा एवं रेखीय संवेग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होगी? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसकी होगी? इसका आंसर होगा स्टील, स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 61, हीरे अपवर्तनांक 2 के क्रांतिक कोण का मान होता है। क्रांतिक कोण का मान कितने होगा? हीरा जो होता है इसका जो आंसर होगा 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु तत्व है? उपधातु तत्व कौन है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकराइड नहीं है? डाइसैकराइड नहीं है। ग्लैक्टोज जो है डाइसैकराइड नहीं है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है ApCl3 का जलीय विलयन होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। आगे क्वेश्चन है पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? किस अंग के संक्रमण के कारण हमें पीलिया रोग होता है? या यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67, दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दिलवारा का जो जैन मंदिर है कहाँ पर स्थित है? 67 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू पर्वत पे। ये जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 14 नवंबर है। 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। विश्व एड्स दिवस जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा तने से। हल्दी जो है तना से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अधिक जलन जो होता है वो भाप से होती है, भाप से, ना ही गर्म पानी से। सबसे ज़्यादा भाप से अधिक जलन होती है। अब हम लोग हिंदी का 30 क्वेश्चन देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप लोग इसे रट जाए एकदम। क्वेश्चन है कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का जो अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना। क्वेश्चन है अगला, दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द है।
इसमें से आपको भिन्न अर्थ बताना है। भार्या जो है भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है तरनी। तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तरनी का जो पर्यायवाची शब्द है सूर्य। सूर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 75 का जो आंसर होगा वो अस्पृश्यता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 76 कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 77 उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण जो होगा उन्मूलन का विलोम शब्द होगा, रोपण। उत्थान का पतन, उत्कर्ष का जो होगा वो अपकर्ष होगा, उन्नति का अवनति होगा, विलोम। क्वेश्चन नंबर 78 में पवन का संधि विच्छेद करें। पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पौ प्लस अन। पौ प्लस अन। अगला क्वेश्चन है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जो जीते उसे जीतेंद्रिय कहते हैं, जीतेंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 80 सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है सरह प्लस ज। सरह प्लस ज। क्वेश्चन नंबर 81 पुत्र पुत्री में कौन सा समास है? पुत्र पुत्री में जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 82 ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 83 में ये गद्यांश है। आप लोग ये गद्यांश पढ़ लेंगे, हम वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ के उसके बाद इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। एक बार हम धीरे धीरे चला दे रहे हैं, आप लोग को वीडियो पॉज करके आप लोग को पढ़ लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 83 भारत माता के पूरब में है। भारत माता में के पूरब में है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। उसके पूरब में बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है 84 में पूछ रहा है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? इस वाक्य में जो भाव प्रकट होता है प्रोत्साहन या प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? वह कलम से लिखता है। कलम से में कौन सा कारक है? इसका आंसर होगा करण कारक। ऑप्शन नंबर ए करण कारक। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का कौन सा पर्यायवाची है? अमित जो है अमीय अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 ये है क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहा है कि कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है। कांटा निकालना इसके मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा बाधा दूर होना। क्या होगा? और इसका आंसर होगा बाधा दूर होना। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। हाँ, हाथी बहुत मोटी है, यही जो शब्द है अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य हाथी बहुत मोटा है। कैसे है? मोटी नहीं होगा, मोटा होगा, मोटा है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन है 89 में 89 नाव पानी में डूबती चलती है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? पदबंध आपको बताना है। 89 का जो आंसर होगा क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें कौन सा वाच्य है? इनमें कौन सा वाच्य है? इनमें कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछ रहा है परंपरा का मूल्यांकन निबंध में
लेखक ने किसे प्रगतिशील साहित्य कहा है? किसे प्रगतिशील साहित्य कहा है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो समाज को आगे बढ़ाए। कौन? जो समाज को आगे बढ़ाए उसे ही। क्वेश्चन नंबर 92, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफ़ी मांगी है? किस बात पर माफ़ी मांगी? इसका जो आंसर होगा नाचने पर। बिरजू महाराज नाचने पर। क्वेश्चन नंबर 93, आविन्यो पाठ में लेखक ने किस स्थान को पॉप का शहर कहा है? पॉप का शहर बताया है। इसका जो आंसर होगा आविन्यो। आविन्यो। क्वेश्चन नंबर 94 में मछली कहानी में लेखक ने बच्चों के लिए क्या खरीदा था? बच्चों के लिए मछली खरीदा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो डुमरांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, शिक्षा और संस्कृति पाठ में महात्मा गांधी ने किसे सर्वोच्च शिक्षा कहा है? इसका जो आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध, इसे सर्वोच्च शिक्षा कहा है। 96। अब अगला क्वेश्चन है 97। क्वेश्चन है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? किसका उल्लेख किया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, आवंडर का, राम नाम का, माया का, इन सभी का कवि ने उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रेम आईनी श्री राधिका कविता में माली मालिन किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? इसका जो आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 99, अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता में धनानंद ने किससे प्रेम किया था? धनानंद ने सुजान से प्रेम किया था। खुद से सुजान से प्रेम किया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें पूछा जा रहा है कि स्वदेशी कविता में कवि ने किसे बेकार कहा है? किसे बेकार कहा है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी चीज़ों को बेकार कहा है। इन्हीं के साथ ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग को ये मॉडल सेट पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होते हैं, और जिससे आपकी पढ़ाई में भी इन्हांस होता है और आपके जो सिलेक्शन होने की संभावना है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ते जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप लोग नित्य प्रतिदिन पढ़ाई करते रहें और अपनी ज्ञान को और बढ़ाते रहें। धन्यवाद।